आर्यन ड्रग्स केस में जो मामला पहले एनसीपी बनाम एनसीपी था, वो अब एनसीपी वर्सेस बीजेपी हो चुका है। क्रूज ड्रग्स केस में बीजेपी नेता मोहित कंबोज ने नवाब मलिक पर बेहद ही सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। मोहित कंबोज ने कहा है कि महाराष्ट्र सरकार के कई मंत्री शाहरुख खान से वसूली की फिराक में थे और कई मंत्री शाहरुख खान के बेटे की गिरफ्तारी के बाद भी लॉबिंग में लगे थे। मोहित कंबोज ने यह दावा किया कि क्रूज ड्रग्स केस में सुनील पाटिल का बड़ा रोल है, जो एनसीपी का सदस्य है और मंत्रियों से उसकी बेहद नजदीकियां भी हैं। एनसीपी वर्सेस एनसीपी की लड़ाई में बीजेपी नेता मोहित कंबोज की भी एंट्री हो गई है। मोहित कंबोज ने इस क्रूज ड्रग्स रैकेट पार्टी के पीछे सुनील पाटिल नाम के एक शख्स के होने की बात बताई है। कंबोज जी, सबसे पहले सुनील पाटिल का इस पूरे क्रूज ड्रग्स पार्टी से क्या संबंध निकल कर आया है? आपने क्या जानकारी बाहर निकाली? देखिए, सुनील पाटिल जी ने कैसे सैम डिसूजा को कांटेक्ट किया, सैम डिसूजा को कांटेक्ट करने के बाद कैसे उन्होंने बोला कि वो एनसीपी अधिकारियों के साथ उनकी मीटिंग कराए। बाद में सुनील पाटिल ने बोला मेरा आदमी किरण गोसावी और मनीष भानुशाली आपसे कांटेक्ट करेंगे। उन्होंने अधिकारी के साथ उसको जोड़ के दिया। मेरा ऐसा मानना है कि आज तक इतना बड़ा विषय चल रहा है देश में, जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लग रहे थे कि किरण गोसावी उनका आदमी है, मनीष भानुशाली उनका आदमी है, और अभी ये सुनील पाटिल जो एनसीपी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी का 22 साल से जो जुड़ा हुआ फाउंडर मेंबर तब से जुड़ा हुआ आदमी है, उसकी एंट्री होती है। तो इस बात को क्यों छुपा के रखा हमारे महाराष्ट्र के मंत्री ने लोगों से? आज तक इतना सेंसिटिव इशू जो देश का है, उसके अंदर इतनी बड़े जो सच्चाई थी कि ये कॉन्स्पिरेसी कहाँ से रची गई, कौन किसका आदमी है। प्रभाकर सही जिसने एफिडेविट दिया वो किरण गोसावी का आदमी, किरण गोसावी सुनील पाटिल का आदमी, और सुनील पाटिल नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी का आदमी। तो ये जो एक ट्रेल है पूरी, इसको आज तक लोगों तक क्यों नहीं आने दिया, इसका लोग जवाब पूछ रहे हैं उनसे। शाहरुख खान के परिवार से उगाही की बात पर आपने शक जताया कि ऐसा लगता है कि कुछ नेता, कुछ मंत्री शाहरुख खान के परिवार से वसूली करना चाहते हैं। देखिए, ऐसा है जो उसमें ऑडियो लास्ट में किरण गोसावी का सामने आया, जिसने बोला कि मेरे पे जो मंत्री प्रेशर कर रहे हैं मैं सच्चाई सामने फोड़ दूंगा। अब वो किरण गोसावी किसके बारे में बोल रहे हैं? जब ये केस एक नारकोटिक्स डिपार्टमेंट का है तो इसमें मंत्री कहाँ से आ गए? वो भी कब आए? 2 तारीख की रात को, जब देश ये देख रहा था कि क्या हुआ है। आधे लोग को तो पता भी नहीं था कि इसमें किसको डिटेन किया है, किसको अरेस्ट किया है। अरेस्ट भी 3 तारीख को हुआ, लेकिन 2 तारीख की रात को किस हिसाब से किरण गोसावी ये बात कर रहा है, तो इसके अंदर मतलब कहीं ना कहीं प्लानिंग थी बड़ी, कहीं ना कहीं बड़े मंत्रियों का इन्वॉल्वमेंट था। और किरण गोसावी जैसा आदमी जो सुनील पाटिल ने दिया, तो वो मंत्रियों का नाम क्यों ले रहा है डायरेक्ट? वो क्यों मंत्रियों के विषय ले रहा है? तो इसके पीछे की कॉन्स्पिरेसी आनी चाहिए बाहर। और इस बीच आपको बता दें, मोहित कंबोज के आरोपों का वार अभी आपने देखा। इस बीच नवाब मलिक ने एक बार फिर से समीर वानखेड़े पर सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। नवाब मलिक ने आरोप लगाया कि समीर वानखेड़े ने फिरौती के लिए आर्यन को किडनैप किया था और कहा कि उन्होंने अपहरण और फिरौती की जांच के लिए एसआईटी की मांग भी की थी, जिसके बाद वानखेड़े के खिलाफ केंद्र और राज्य दोनों जगह एसआईटी बनी है। अब बताते हैं नवाब मलिक ने क्या क्या आरोप लगाए थे। मैंने आर्यन खान के अपहरण और उनसे फिरौती की मांग को लेकर समीर दाऊद वानखेड़े की जांच के लिए एसआईटी जांच की मांग की थी। अब केंद्र और राज्य में 2 एसआईटी का गठन हुआ है। देखते हैं कौन वानखेड़े की कोठरी से कंकाल निकालता है, उसे और उसकी नापाक निजी सेना को बेनकाब करता है। नवाब मलिक के आरोपों पर समीर वानखेड़े ने भी रिएक्शन दिया है। समीर वानखेड़े जब आज एनसीबी ऑफिस पहुंचे तो मीडिया ने उनसे नवाब मलिक के आरोपों पर सवाल किया। समीर वानखेड़े ने कोई भी जवाब नहीं दिया, कहा नो कमेंट। समीर वानखेड़े से आर्यन खान समेत 6 केसेस वापस लेकर एसआईटी को दे दिए गए हैं। हाय सर, how do you look at the allegations from नवाब मलिक? एक्सटॉर्शन के लिए जो है वसूली की गई थी, इस तरह का आरोप नवाब मलिक ने वापस से लगाया। उगाही करने की कोशिश की गई थी, किडनैप किया गया था आर्यन को। सर, किडनैप किया गया था। सर, किडनैप किया गया था। सर, आपका क्या कहना है? नो कमेंट ऑन दैट। रिट पिटिशन इज क्वेश्चन सेइंग नो कमेंट ऑन। हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।